हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने क्लास 7 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनफैक्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने आ गया है जिसका नाम है क्यूबॉइड। तो देखिए, क्यूबॉइड का जो फिगर होता है इस तरीके से बनता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्यूब बताया था, ठीक है, जो स्क्वायर से बनता है। बेसिकली स्क्वायर क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है, क्योंकि इसका सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। अब वहाँ पर उसका सब साइड इक्वल होने की वजह से उसमें लेंथ ब्रेथ होता नहीं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने वाली बात ये यहाँ है कि क्यूबॉइड जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। कौन सा फिगर है? तो 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो रेक्टेंगल आप लोगों को मैंने एकदम शुरुआत की क्लास में बताया था, क्योंकि मैं अभी आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है क्लास 7 का। अभी जितना ही बेसिक है अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब बस आप लोगों को क्लास 7 का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो ही चुका है। तो देखिए, ये क्या होता है? रेक्टेंगल। लेकिन इसका सिर्फ ये लेंथ होता है और ये क्या होता है? ब्रेथ होता है। बट यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल फिगर था, बिकॉज इसका लेंथ और ब्रेथ होता है। लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसका तो ये ब्रेथ है और ये क्या है? लेंथ है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? लेंथ है। और ये क्या है? ये ऊंचाई है। आप लोगों ने माचिस का डब्बा देखा होगा, उसका जो चौड़ाई होता है, सल्फर जिस पे लगा होता था लाल लाल, वो क्या होता था? वो बेसिकली लेंथ होता था, ठीक है। और हाइट क्या होता था? इतना ऊंचा होता था, 1 इंच से भी कम, तो वो क्या हो जाता था? हाइट। और चौड़ाई क्या आता था? आगे वाला जो हमारा डब्बा स्लाइड करके निकालते थे माचिस का तीली, उसी को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था ब्रेथ, ठीक है। यानी जो सबसे ज़्यादा लंबा होगा उसको क्या कहा जाएगा? एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, समझिए। जो सबसे ज़्यादा लंबा होगा ना उसको कहा जाएगा लेंथ, जो थोड़ा सा कम होगा उसको कहा जाएगा ब्रेथ, और जो और कम होगा उसको क्या कहा जाएगा? हाइट। यानी हाइट बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें भी 3 फार्मूला है। जैसे क्यूब में मैंने आपको 3 फार्मूला बताया था, वॉल्यूम बताया था, लेटरेटर सरफेस ऑफ क्यूब बताया था, और क्या? टोटल सरफेस ऑफ द क्यूब बताया था। तो यहाँ पर भी क्यूबॉइड से भी कितना आप लोगों का बनेगा? यहाँ पर भी आप लोगों का 3 फार्मूला बनेगा। तो ये देखिए, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग एक अलग कॉपी में इसे नोट डाउन कर ले, ताकि इसमें देखिए फार्मूला ही मेन होता है। फार्मूला जो बच्चे को याद होगा वो 90% मैथ बना देगा, ठीक है। बाकी सब कैलकुलेशन है, गुना भाग जोड़ घटाव है। तो देखिए यहाँ पर 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला ये है, देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला होता है? L इंटू बी इंटू एच। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, S फॉर हाइट। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। देखिए सेकेंड फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब नहीं, क्यूबॉइड। आप लोगों ने क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसका बताइए फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होगा? एल एच हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे मैं बार बार लिखना होगा, कॉमा कॉमा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होगा? एच। इसे मैं थोड़ा और साफ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होगा? एल एच हो जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली 3 फार्मूला है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में क्या होगा? जस्ट बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि इसका वॉल्यूम निकलेगा, और एरिया तो आप लोग शुरू से निकालते आ रहे हैं। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? टोटल सरफेस एरिया यानी कि चारों दीवार का निकलेगा, अच्छा तो ज़मीन दोनों का निकलेगा, ठीक है। बट अगर कहा जाए लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवार का निकलेगा, छत ज़मीन को छोड़ के। क्वेश्चन आपका व्हाट प्रॉब्लम में इस हिसाब से आएगा, उसमें बोलेगा कि दीवार में पेंट कराना है, तो आपको यहाँ पे दिमाग जाना चाहिए कि दीवार में पेंट करने के लिए बोल रहा है, ना कि यहाँ पर बोल रहा है क्या? छत और ज़मीन में पेंट करने के लिए। तो वहाँ पर आपको क्या फार्मूला लगाना होगा? ये वाला फार्मूला लगाइएगा तो आपका गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल निकल रहा है, यानी छत ज़मीन दोनों में। ज़मीन में कोई पेंट नहीं करता है ना, ज़मीन में टाइल्स या मार्बल लगता है। पेंट कहाँ होता है? चारों दीवार में होता है, यानी लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पर क्या एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ता है।
अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया है कि आप निकालिएगा कैसे। अब क्वेश्चन एक दिखा देते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, अगर लेंथ दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है आप लोगों का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको किस हिसाब से निकालिएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले वॉल्यूम हम निकालेंगे। वॉल्यूम यहाँ पर क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है। आपको सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिखना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आप 100 में 100 लेके आए, आप लेकर आइएगा। क्या आपका क्वेश्चन है कि हाँ मैं 100 में 100 ला सकता हूँ, यस आप ला सकते हो। बात आपको जो भी मैं कहूँ उसे फॉलो कर लीजिए। 100 में 100 आप आने से कोई नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, एल इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो देखिए लेंथ का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10 इंटू देखिए यहाँ पर ब्रेथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 इंटू हाइट का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 कर देंगे और 7 5 से कितना हो जाएगा 35। अगर 10 से गुना करेंगे तो आएगा 350। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बोलेंगे भैया यहाँ पर क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं। मैं आपको पार्ट 1 2 से ही बताते आ रहा हूँ, वॉल्यूम होगा तो क्या करेंगे, क्यूब लगाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम रहेगा तो क्या निकालेंगे, क्यूब लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप नहीं लिखते तो आपका मार्क्स कटने का डर है। डर है क्या, मार्क्स कटेगा ही। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें मैं थोड़ा सा एक आप लोगों का कंडीशन लगाऊंगा। वो क्या होगा कि लेंथ जो होगा ना वो मीटर में रहेगा, तो आपको किस तरह से डील करना है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लेंथ मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 2.5 मीटर। ठीक है, ब्रेथ का वैल्यू यहाँ पे वही सिंपल ही रहेगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट तो आप लोग जानते ही हैं, हाइट कितना देते हैं, चलिए हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में देना, देखिए दो क्वांटिटी की बेस जोड़ गुना भाग तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों का यूनिट सेम हो। यहाँ पर देखिए 3 हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में क्या 3 होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पर सब चीज़ का डेटा दिया हुआ है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर देखिए लेंथ मीटर में है और बाकी सब क्या है सेंटीमीटर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बताया है कि जोड़ गुना भाग कब होगा, जब तीनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर लेंथ का वैल्यू देखिए मीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में। तो या तो आप इन दोनों को सेंटीमीटर में बदल दीजिए या तो इसको मीटर में बदल दीजिए। तो जो होशियार बच्चा होगा सीधा इसी को बदलेगा, क्योंकि दो को करने से आसान है कि एक को किया जाए। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, लेंथ बराबर, आंसर यहाँ से दे देंगे। ठीक, और लेंथ बराबर क्या लिखाएगा देखिए 2.5। अब बताइए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 250 क्या आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर गुना करेंगे, पॉइंट वाला गुना आता है ना, आता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे 2.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 250 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब मेरा सब चीज़ यहाँ पे यूनिट तीनों का क्या हो गया, यहाँ पर सेम हो चुका है। तो इसका हम सीधा वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यूबॉइड। ठीक है, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है। ये सब आपको लिखने वाली बात है। एल इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा, एच। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबका वैल्यू सबसे पहले पुट कर दीजिए। देखिए लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 250। ये वाला अब हम नहीं लिखेंगे मीटर वाला, क्योंकि लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। मीटर सेंटीमीटर आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मीटर को सेंटीमीटर से नहीं। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये रूल है, हमेशा काम आएगा, ध्यान रखिएगा। इंटू देखिए ब्रेथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80। ठीक है, इंटू 10 है।
ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ये एक अच्छा खासा लार्ज वैल्यू दे दिया है, ठीक है। यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 2 लाख सेंटीमीटर कितना आ गया, क्यूब आ गया। अगर क्वेश्चन में इतना लंबा वैल्यू ना दिया हो तो क्या करेंगे, ये दिया हुआ होगा ज़्यादातर आपका मीटर क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, इसको आप क्या कीजिएगा, समझ गए, इसको या तो आप मीटर क्यूब में बदल दीजिए, ठीक है, या तो यही आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर मुझे लगता है 7 क्लास के हिसाब से आप लोगों को यही देगा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं किस पे बढ़ूँगा, उसके बाद मैं टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में आपको सिर्फ क्या बताऊंगा, वॉल्यूम बताऊंगा और लेटरल सरफेस ऑफ क्यूब यानी चारों दीवार का क्षेत्रफल यानी कि वही एरिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट तो देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन है तो आपको देगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लेंथ मैं लिख दे रहा हूँ, लेंथ आपका दिया रहेगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ आपका रहेगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं हाइट लिख देता हूँ, हाइट आप लोगों का होगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चेकआउट करना है, क्या तीनों का यूनिट सेम है। तो यहाँ पर देख लेता है सब सेंटीमीटर में, हाँ भाई सेम है। तो चलिए अब सीधा कैलकुलेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, क्यूबॉइड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, ध्यान लगाइए, 2 × L + B और क्या होगा, H हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबका वैल्यू अब मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। तो देखिए 2 × देखिए लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लेंथ का वैल्यू देखिए 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 प्लस है, प्लस दे देंगे। ब्रेथ का वैल्यू देखिए 4 दिया हुआ है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए इंटू में H, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझ लीजिए मल्टीप्लाई है ना। मैंने आप लोगों को बताया था बोर्ड मास वाले टूल में। जिन बच्चों का बोर्ड मास वगैरह में क्लियर नहीं है वो लोग जाकर देख लें, और जिन बच्चों का एक्सपोनेंट्स में प्रॉब्लम है, पावर वाला कैसे होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, वो सब भी देख लें। मैंने सब वीडियो पे डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी बेस में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट का काम करता है एज यू नॉट। तो देखिए 7 4 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो 2 × 11 इंटू कितना हो जाएगा, 3। देखिए 11 2 जा 22, 22 को अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 66, यानी कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात आ रही है यहाँ पर समझ में। इसका आंसर क्या आएगा बताइए, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यानी हमने किसका एरिया निकाला है, चारों दीवार का हम लोगों ने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया है, ठीक है। और लेंथ ब्रेथ थोड़ा सा और दिया जाएगा आप लोगों को। लेंथ का वैल्यू यहाँ पर देखिए पॉइंट में दे देना, पॉइंट देख के घबराना नहीं आप लोगों को, ठीक है। आराम से धीरे धीरे कैलकुलेशन कीजिए, सब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किससे बनेगा ये, लेंथ का वैल्यू यहाँ पर मैंने दे दिया आप लोगों को, यहाँ पर मैं देता 7, बहुत बार हो चुका है। चलिए मैं लिख देता हूँ 6.5, ठीक है। और ब्रेथ का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 5.5, ठीक है।
ये ब्रेथ है, बी यानी कि ब्रेथ, ठीक है, बार बार बी आर ई टी एच नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, हाइट का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 4, और सबका सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। तो इसका भी क्या निकालना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड यानी कि चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दे कि फाइंड द, ठीक है, क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि चारों दीवार का आपको क्या निकालना, एरिया निकालना, तब भी आप यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे तो और स्पष्ट वहाँ पर बोल दिया है, तब तो और आराम से आप लगा दीजिएगा। अब बाकी कंसेप्ट तो आप लोगों का क्लियर है ही। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैं सीधा बैठा देता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो बताइए क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू देख लीजिए, लेंथ का वैल्यू बताइए 6.5 प्लस ब्रेथ का वैल्यू बताइए कितना आएगा, 5.5 आएगा, और हाइट का वैल्यू आपका है 4। तो सबसे पहले इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, जैसा कि आपको पता है ब्रैकेट का सबसे पहले काम करते हैं, बिकॉज ये स्मॉल ब्रैकेट है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू इन दोनों को जोड़ देंगे, तो देखिए 6.5 को अगर हम 5.5 से जोड़ें तो कितना आएगा, आएगा 12, एक्यूरेट 12 आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। समझ गए क्या बात आ रही है, समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को गुना कीजिए, 12 2 जा 24, 24 को अगर 4 से करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 24 को अगर 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 8 9, यानी 96 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आई, यही आपका आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में बच्चे इतना ही। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैं बता दूंगा। उसके बाद मैं तुरंत इन कर जाऊंगा किस में, मैं आप लोगों का तुरंत इन कर जाऊंगा सिलेंडर में। वहाँ पे आप लोगों का मेन पढ़ने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ने वाला है। ये 7 क्लास का ही ऑलमोस्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।